हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग फूड फिटनेस एंड फन और मैं हूँ डाइटिशियन मंजू मलिक। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मई का डाइट प्लान। तो ऑलरेडी मैं वेट लॉस चैलेंज शेयर कर चुकी हूँ जिसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, लेकिन अब वक्त आ गया है वेट लॉस चैलेंज के लिए डाइट प्लान का। तो सबसे पहले हम वो स्ट्रैटेजीज डिस्कस कर लेते हैं जो हमने चैलेंज में डिस्कस की थी, जैसे कि आपको ज़्यादा ड्रिंक्स इंक्लूड करने हैं अपनी डाइट के अंदर। आपको मॉर्निंग ड्रिंक में दूंगी, आपको एक बेड टाइम ड्रिंक में दूंगी, साथ ही हम एक डिटॉक्स वाटर, एक फर्मेंटेड ड्रिंक भी अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड करेंगे। ये सारी चीज़ें आपको डाइट प्लान में मिलेंगी। इस महीने आपको स्नैक्स में या तो फ्रूट इंक्लूड करने हैं या फिर हेल्दी ड्रिंक्स। हेल्दी ड्रिंक्स में भी स्वीटनेस नेचुरल होने चाहिए, वो भी लिमिट के अंदर, ज़्यादा नहीं। कैफीन हम कम कंज्यूम करेंगे। आपको 7 बजे के बाद कुछ कंज्यूम नहीं करना है, यानी हम सर्केडियन मेथड को फॉलो करेंगे। आप इंटरमीडिएट फास्टिंग भी इसे कह सकते हैं। हम कूलिंग फूड्स अपनी डाइट के अंदर ज़्यादा बनाकर रखेंगे। तो चलिए इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अब बढ़ते हैं डाइट प्लान की तरफ। शुरुआत करते हैं मॉर्निंग ड्रिंक से, जो है लौकी का जूस। तो लौकी का जूस जो है वो आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए, वेट लॉस के लिए, आपकी स्किन के लिए, आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए, डिटॉक्स करने के लिए आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, आई विल प्रोवाइड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो ये आपको एम्प्टी स्टमक कंज्यूम करना है। आप अपना मॉर्निंग का जो वाटर होता है वो फिर भी ड्रिंक कर सकते हैं, लेकिन कुछ खाना नहीं है आपको। आपके अंदर जो कैलोरीज के फॉर्म में कुछ जाएगा वो ये जूस होगा। इट इज़ ऑल्सो वेरी लो इन कैलोरी। इस जूस के अंदर 20 से भी कम कैलोरीज हैं। नंबर 2, हम बनाएंगे अपना डिटॉक्स वाटर। तो डिटॉक्स वाटर हम बनाकर रख लेंगे, जो हम कंज्यूम करेंगे थ्रू आउट द डे। तो सनसेट से पहले ही आपको इसे फिनिश कर देना है, उसके बाद डिटॉक्स वाटर आपको कंज्यूम नहीं करना है। बेड टाइम ड्रिंक जो है वो आपको अभी भी कोथामेली टी जो है, जो हमारी कोरिएंडर की टी है, वो कंज्यूम करना है, लेकिन विद इन द वीक मैं एक और हेल्दी बेड टाइम ड्रिंक आपके साथ शेयर करूंगी फॉर समर सीजन, जो मई का होगा बेड टाइम ड्रिंक। लंच जो है वो सैलेड्स के फॉर्म में हम ज़्यादा इंजॉय करेंगे ताकि वो आपके स्टमक पे लाइट रहे। इसके अलावा कुछ ऐसे ग्रेन्स हैं जो आप अपने सैलेड्स के अंदर भी ऐड कर सकते हैं। तो आपको दिन की शुरुआत करनी है 1 या 2 ग्लास ल्यूकवार्म वाटर के साथ। आप इस पानी को पीजिए। फ्रेश होने के बाद 40 मिनट आपको वेट करना है अपना लौकी का जूस पीने से पहले, यानी गैप होना चाहिए मिनिमम 40 मिनट्स का। अगर आप इंटरमीडिएट फास्टिंग कर रहे हैं तो आप लौकी के जूस को अपनी ईटिंग विंडो के अंदर कंज्यूम करेंगे। इसके बाद आप अपना डिटॉक्स वाटर प्रिपेयर कर सकते हैं। अभी कैरेट्स नहीं आ रही हैं, अगर आपके वहाँ आ रही है तो आप कैरेट डिटॉक्स वाटर जो मैंने शेयर किया था वो प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके बाद मैंने ग्रीन टी का भी डिटॉक्स वाटर शेयर किया था, या आप सिंपल लेमनेड जैसा एक अपना डिटॉक्स वाटर या इन्फ्यूज वाटर प्रिपेयर कर सकते हैं। थोड़ा सा हनी, थोड़ा सा लेमन एंड पिंक सॉल्ट। शुरुआत करते हैं डाइट प्लान से। तो यहाँ पर मंडे को हम वीक 1 में लेंगे प्रोबायोटिक रागी की स्मूदी, जिसके अंदर रागी, सत्तू और एमरंथ होगा। एमरंथ यानी चौलाई ऑप्शनल है, आप सिर्फ रागी या सत्तू को भी इस्तेमाल करके बना सकते हैं। इसकी रेसिपी मैं शेयर कर चुकी हूँ, ये फर्मेंटेड रेसिपी है। लंच में है 1/4 कप कुक किया हुआ बार्ले। आप बार्ले का दलिया कुक करके इस सैलेड में यूज़ कर सकते हैं, या फिर होल बार्ले को भी कुक करके यूज़ कर सकते हैं। मुट्ठी भर हम लेंगे स्प्राउट्स। मिक्स स्प्राउट्स आप ले सकते हैं या फिर मूंग दाल के, और साथ ही वेजिटेबल्स हम लेंगे। ड्रेसिंग के लिए आप कर्ड बेस की कोई ड्रेसिंग तैयार कर सकते हैं। डिनर में ग्रिल लो फैट पनीर, इसके साथ हम थोड़ी सब्जी लेंगे, और अगर आपको लगे कि ये फिलिंग नहीं है तो आप एक रोटी भी इसके साथ ले सकते हैं। ट्यूसडे को है आधा कप पोहा विद हैंडफुल ऑफ स्प्राउट्स एंड वेजिटेबल्स। लंच को यहाँ पर आपको आधा कप काला चना लेना है उबला हुआ, थोड़ी स्टीम वेजिटेबल्स, साथ ही कुछ रोस्टेड सीड्स, और आप उनका एक सैलेड प्रिपेयर कर सकते हैं। अगेन ड्रेसिंग आप कर्ड बेस रख सकते हैं या फिर ऑलिव ऑयल एंड ग्रीन मिंट की चटनी बेस्ड ड्रेसिंग भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। डिनर में है ओट्स वेजिटेबल का सूप, ये भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा, और 1.5 कप हम यहाँ पर वेजिटेबल्स लेंगे। आप उन्हें ग्रिल कर सकते हैं या फिर स्टीम कर सकते हैं। वेडनेसडे को है हमारा डिटॉक्स डे, जहाँ पर हम ब्रेकफास्ट में 1.5 कप लेंगे वाटरमेलन। लंच में है मिक्स वेज, जो आप स्टीम करके ले सकते हैं, जैसे कि लौकी है, पम्पकिन है, गाजर है। और डिनर में है टमेटो रसम का स्टू, जिसमें आप बहुत सारे अपने मनपसंद वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं। थर्सडे को है
ओवरनाइट ओट्स, यानी ओवरनाइट आप अपने ओट्स को या नट्स को सोक करके रख सकते हैं। मॉर्निंग में आप उन्हें किसी हेल्दी फ्रूट्स के साथ कंज्यूम कर सकते हैं, जैसे कि अगर मैंगो आपके वहाँ पर अभी अवेलेबल हैं या फिर बनाना। आप चाहें तो इसको एक स्मूदी के फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। लंच में 1/4 कप चने दाल को आप बॉईल कर लीजिए, उसे हम यहाँ पर सैलड में यूज़ करेंगे। साथ ही 1/4 कप कुक किया हुआ कीनवा आपको लेना है और एक बुद्धा बोल हम प्रिपेयर करेंगे। यहाँ पर भी आप वेजिटेबल्स लेंगे साथ में थोड़ी सी सीजन में या फिर जो भी आपके पास अवेलेबल है, और कर्ड बेस्ड ड्रेसिंग। रात को है 1 रागी रोटी। आप रोटी नहीं बनाना चाहते हो आप चीला भी ले सकते हैं और उसमें पनीर की भुर्जी आप स्टफ़ करके इसे एंजॉय कर सकते हैं। फ्राइडे को है 2 बेसन और ओट्स का चीला, और इसके साथ आप स्प्राउट्स की फिलिंग कर सकते हैं या स्प्राउट्स को आप अपने बैटर में भी ऐड कर सकते हैं हल्का सा ग्राइंड करके। एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आपके चीले छोटे हैं या मीडियम साइज़ के हैं तो आप 2 लेंगे। अगर आप बड़ा बनाते हैं थोड़ा मोटा तो आप एक ही चीला लेंगे इन द ब्रेकफास्ट। सेम गोज़ फॉर रोटीज़ की सर्विंग। फ्राइडे को है आधा कप चिकपीस यानी छोले हम लेंगे उबले हुए, मिक्स वेज लेंगे और मिंट चटनी की ड्रेसिंग के साथ हम इस सैलेड को एंजॉय करेंगे। डिनर में है हाई प्रोटीन दलिया, तो यहाँ पर हम कीनवा मूंग दाल को मिला के एक दलिया बनाएंगे और इसमें वेजिटेबल्स आप अपने पसंद की ऐड कर सकते हैं। सैटरडे को है हमारा एक फर्मेंटेड ड्रिंक जिसकी रेसिपी हाल ही में मैंने शेयर की है, और ये है हमारा राबड़ी फर्मेंटेड ड्रिंक जो बेसन से और जौ के आटे से बनता है। आप पूरे डाइट प्लान में होल व्हीट को बार्ले से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं या फिर उसके साथ मिक्स कर सकते हैं क्योंकि जौ की तासीर ठंडी होती है। सैटरडे को है राजमा राइस, आप वेजिटेबल्स थोड़ी सी ले सकते हैं और रायता इसके साथ। नेक्स्ट इज हमारा मल्टीग्रेन मिक्स वेज खिचड़ी फॉर डिनर। संडे को 2 इडली इन ब्रेकफास्ट विद पीनट चटनी एंड सांभर। लंच में आप अपनी लव मील यानी चीट मील इंजॉय कर सकते हैं, और डिनर में है दाल का सूप। ये मूंग दाल का सूप थोड़ा लाइट होता है, तो आपने अगर कुछ हैवी खा लिया है लंच के बाद तो आप इसे डिनर में थोड़ा लाइट खाएं आप। अभी मैं बात करती हूँ मिड मॉर्निंग स्नैक की, तो यहाँ पर एज आई सेड सीजनल फ्रूट आप ले सकते हैं, आप बेल का शरबत भी ले सकते हैं, और बाकी ड्रिंक्स मैंने जो बताए थे शिकंजी है, जलजीरा है, आम पन्ना है, छाछ है, सत्तू का ड्रिंक है, वो ले सकते हैं। मैंने रिसेंटली एक वीडियो शेयर किया था जहाँ पर मैंने हाई प्रोटीन कूलिंग विटामिन सी रिच एंड फर्मेंटेड ड्रिंक्स जो होते हैं उनकी लिस्ट आपके साथ शेयर की थी। आई विल प्रोवाइड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। मूव करते हैं सेकेंड वीक की तरफ। तो यहाँ पर ब्रेकफास्ट में है मूंग दाल और सूजी का डोसा, और इसके साथ आप थोड़ी वेजिटेबल्स ले सकते हैं। लंच में है 1 बोल ऑफ लेमन राइस विद स्प्राउट्स एंड वेजिटेबल्स। डिनर में है ग्रिल पनीर प्लस वेजीज एंड 1 रोटी। ये रोटी रागी की हो सकती है या फिर जौ की भी हो सकती है। ट्यूसडे है ओट्स एंड सत्तू की स्मूदी। ये बहुत ही रिफ्रेशिंग होती है, आप इसे दोनों फॉर्म में बना सकते हैं। आप इसको सॉल्टी बना सकते हैं या फिर आप इसे स्वीट भी रख सकते हैं। लंच में है मूंग दाल साथ ही सब्जी एंड रोटी। इसके बाद आप छाछ ले सकते हैं ना। छाछ जो होती है वो लाइट होती है, अगर ओरिजिनली देखें तो वो फैट को रिमूव करके जो वाटर बचता है वो होता है, जो फ्लूइड बचता है, तो इसके अंदर फैट का अमाउंट काफ़ी कम होता है अगर आप ट्रेडिशनल तरीके से छाछ पी रहे हैं। अगर आप नॉर्मल दही से उसे बना रहे हैं तो भी उसके अंदर फैट कम होता है, लेकिन इतना नहीं जो बिलोने मेथड से बनता है छाछ। डिनर में आप लेंगे कीनवा सैलेड जिसमें आप टोफू ऐड कर सकते हैं और साथ ही वेजिटेबल्स। वेडनेसडे को डिटॉक्स डे है तो आप सीजनल फ्रूट्स ले सकते हैं मॉर्निंग में, फिर सैलेड है लंच में एंड वेजिटेबल स्टू फॉर डिनर। थर्सडे को है होममेड ग्रेनोला, तो आप ओट्स को हल्का सा रोस्ट करके उसके अंदर जैगरी ऐड करके ग्रेनोला घर पे ही बना सकते हैं। मैंने बहुत अलग अलग तरह के ग्रेनोला की रेसिपी शेयर की हुई है यहाँ पर भी और मेरे रेसिपी चैनल फिट फूड फ्लेवर्स पर भी। उसे आप किसी प्लांट मिल्क के साथ एंजॉय कर सकते हैं जैसे कि कोकोनट मिल्क। लंच में है राइस पीनट का मिक्स वेज सैलेड जिसे अगेन आप एंजॉय कर सकते हैं लेमन एंड ऑलिव ऑयल की ड्रेसिंग के साथ। तो मैंने लास्ट ईयर ये रेसिपी आपके साथ शेयर की थी और बहुत लोगों ने कहा था कि उन्हें बहुत डिलिशियस लगे हैं ये राइस। डिनर में है पनीर वेजिटेबल रोल, आप एक ले सकते हैं अगर आप थोड़ा सा मीडियम या लार्ज साइज का बनाते हैं इसे, या फिर आप छोटे अगर रोल बना रहे हैं तो आप 1.5 भी ले सकते हैं विद स्टीम्ड वेजिटेबल्स एज साइड।
फ्राइडे को है साबूदाना खिचड़ी वेजिटेबल्स एंड उसमें आप पीनट्स ऐड कर सकते हैं। फ्राइडे को लंच में है मसूर दाल और मिक्स वेजिटेबल्स का सैलेड जिसे आप लेमन ड्रेसिंग के साथ कंज्यूम करेंगे। डिनर में है पम्पकिन की सब्जी यानी कद्दू की सब्जी, रोटी एंड वेजिटेबल थोड़ी सी एज साइड। सैटरडे को है रागी का चीला, इसमें आप पीनट की चटनी बनाकर उसके साथ इसे सर्व कर सकते हैं। लंच में है छोला राइस, सैलेड एंड रायता। डिनर में है सोया की ग्रेवी, वेजिटेबल प्लस 1 रोटी। ब्रेकफास्ट में यहाँ पर संडे को है स्टफ्ड पराठा, तो आप यहाँ पर स्टफिंग में पनीर ऐड कर सकते हैं, कोई ग्रीन्स ऐड कर सकते हैं, आप लौकी के पराठे भी इंजॉय कर सकते हैं उसे ग्रेट करके। लंच में है अगेन योर लव मील, योर फेवरेट मील, जो भी आप बाहर खाएं या घर पर कुछ ऐसा बनाएं जो आपको बहुत पसंद है। एंड डिनर में है लेंटिल सूप यानी दाल का सूप। इवनिंग स्नैक की बात करूं तो वहाँ पर आप अपने घर के बने हुए ग्रेनोला ले सकते हैं, आप अगेन कोई ड्रिंक इंजॉय कर सकते हैं। विटामिन सी रिच ड्रिंक आप इवनिंग में इंजॉय ना करें, प्रोटीन रिच ड्रिंक्स की जो लिस्ट मैंने शेयर की थी वो आप यहाँ पर ले सकते हैं। बेड टाइम ड्रिंक में आप लेंगे कोथामेली टी, जो कोरिएंडर टी मैंने शेयर की थी, लेकिन इस वीडियो को अपलोड करने के बाद जल्द ही मैं 1 या 2 दिन में इस महीने की भी बेड टाइम टी आपके साथ शेयर करूंगी, जो मई के मंथ में आपको कंज्यूम करनी है, जो इस सीज़न के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है और बहुत ज़रूरी है हमारी बॉडी को ये चेंजेस, क्योंकि अगर हम एक ही चीज़ से स्टिक रहेंगे हमारी बॉडी तो उससे यूज टू हो जाएगी लेकिन उसका इफेक्ट धीरे धीरे हमारी बॉडी पे कम हो जाएगा। सो बेड टाइम टी भी मैं चेंज करूँगी यहाँ पर बहुत जल्द। मेक श्योर कि ये डाइट प्लान आपकी वेट लॉस जर्नी में आपको सपोर्ट करेगा, लेकिन साथ ही आपको मेरा मेक अ चैलेंज ज़रूर फॉलो करना है अगर आप 100% रिजल्ट्स चाहते हैं, जिसके अंदर मैंने वर्कआउट्स भी आपको दिया हुआ है स्ट्रेस को कम करने के लिए और भी बहुत लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करने के लिए वहाँ पर आपको टिप्स एंड स्ट्रैटेजीज़ मैंने दी हुई है। सो मेक श्योर कि आप उसे फॉलो करें। अगर आप इस चैलेंज को और डाइट प्लान को फॉलो कर रहे हैं तो आप कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं आई एम इन। साथ ही ये 2 वीक का डाइट प्लान है, इसे आप रिपीट कर सकते हैं जो 3रा हफ्ता है, या आप इसे अगर पूरे महीने में फॉलो करना चाहें तो आप इसे रिपीट कर सकते हैं एक और टाइम। सो ये था मेक अ डाइट प्लान। आई होप आप इसे ट्राई करेंगे, इसे एंजॉय करेंगे, इसके बेनिफिट्स को एंजॉय करेंगे और साथ ही अपना फीडबैक जो है वो आप मेरे साथ शेयर करेंगे। टू शेयर द फीडबैक यू कैन राइट टू मी इन द कॉमेंट सेक्शन। Thanks for watching. Stay healthy, stay fit, stay active, and I'll be back very soon. Until next time, you take care. Bye bye.